वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेल या बैटरी। बैटरी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है। बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में दो अथवा दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। यह अपने रासायनिक ऊर्जा भंडारित करती है एवं इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती है। विद्युत सेल या बैटरियाँ किसी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कांसा को। एक साधारण चुंबक कांसा को आकर्षित नहीं करता। चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा रोचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जैसे जस्ता, चांदी, कांसा, तांबा, सोना, हीरा आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड आदि। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव तथा दक्षिण दिशा को सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विमा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, IL⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात को माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अचुंबकीय सामग्री। निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। निर्वात एक ऐसी स्थिति होती है जब गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण निर्वात में चुंबकीय गुण नहीं रह जाता और इसे अचुंबकीय सामग्री मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर में। चुंबक पत्थर में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल, कोबाल्ट, लौह इस्पात आदि में स्थायी चुंबकीय गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर रहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। इनके पोलों में विभिन्नता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का नियम द्वारा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। प्रथम नियम, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र, मेटल डिटेक्टर आदि इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मैक्सवेल ने। जेम्स मैक्सवेल द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा के सामने। पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण होने के कारण तरल समतल प्लेट संग्राहक को यदि उत्तरी गोलार्ध में स्थित किया जाएगा तो तरल समतल प्लेट संग्राहक दक्षिण की ओर झुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस व एसआई मात्रक टेस्ला है तथा एक गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, पिंड का भार। पिंड का भार की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वामावर्त। दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार उक्त चुंबकीय धारा की दिशा वामावर्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यदि हम अपने हाथ का अंगूठा उसके पास वाली उंगली तथा बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत रहे और तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत चुंबक में है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मृदु लौह कोर। वैद्युत चुंबक में मृदु लौह कोर है वह पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र में आने पर चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा विद्युत क्षेत्र के हटाने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ चुंबकीयशीलता का उल्टा होगा। चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी बटा मीटर तथा प्रतिष्ठंभ इज इक्वल टू होता है एम्पियर टन बटा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होने पर। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रवर्धक का उद्देश्य है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। प्रवर्धक या एम्पलीफायर ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत संकेत का मान बदल दे, प्राय संकेत का मान बड़ा कर दे। विद्युत संकेत विभवांतर या धारा के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओएस का पूर्ण रूप है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एमओएस का पूर्ण रूप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। यह कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स के अधिकांश भाग में निर्मित ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल अर्धचालक तकनीक है। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब होता है। इसके जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। जब किसी अर्धचालक पदार्थ में पंचसंयोजी की अशुद्धि मिलाई जाती है तब फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक पदार्थ के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है एवं फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इसलिए पंचसंयोजी पदार्थ को दाता प्रकार की अशुद्धि कही जाती है और इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन में खराबी कब आता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पच्छ बायसित के अंतर्गत। पच्छ बायसित के अंतर्गत जंक्शन में खराबी आती है। किसी पीएच संधि में खराबी जब आती है तब पीएच डायोड को पच्छ बायस करने पर वोल्टता में वृद्धि की जाती है। तब दोनों पी पदार्थ तथा एच पदार्थ के बीच ब्रेकडाउन हो जाता है। ये 8 वोल्ट से 10 वोल्ट पच्छ बायस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें तीर का चिन्ह अंदर की तरफ होता है, वह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। यह चिन्ह धारा की दिशा प्रदर्शित करता है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में चिन्ह बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 3 संयोजकता वाली अशुद्धता। अर्धचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक अशुद्धि मिलाकर बनाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालकों में 3 संयोजकता वाले पदार्थ अशुद्धि मिलाने पर बनते हैं जैसे बोरॉन, गैलियम, इंडियम आदि। एन टाइप अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाले पदार्थों की अशुद्धि मिलाने पर बनते हैं जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल डायोड है एक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। टनल डायोड अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है। टनल डायोड को इसकी डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग कम वोल्टता और उच्च आवृत्ति की स्विचिंग युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। किसी अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग करने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक की संख्या बढ़ जाती है। डोपिंग करने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक की संख्या बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो से बना होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। एकीकृत परिपथ में आईसी चिप का इस्तेमाल होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न छोड़ती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न रेडियो तरंगे छोड़ती है। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य
10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। इसके अन्वेषक विलियम रॉन्टजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड को एक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, रेक्टिफायर के रूप में। डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। आजकल बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि दिष्ट धारा से ही चलते हैं, जबकि बाहर से इन्हें प्रत्यावर्ती धारा ही दी जाती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए ठोस अवस्था डायोड, सिलिकॉन डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क वॉल्व, सेलेनिया डायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदला दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है। इसका आविष्कार 1886 में इसी विंकलर ने किया था। इसका संकेत Ge तथा परमाणु संख्या 32 और परमाणु भार 72.6 है। वर्ष 1869 में जब मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों का आवर्ती गुण नाम से शोध पत्र प्रकाशित किया तो उन्होंने बहुत से अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की थी, जिसमें जर्मेनियम भी था। उन्होंने कार्बन समूह में सिलिकॉन और टीन के बीच में खाली स्थान छोड़ रखा था और इसको इका सिलिकॉन नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। जब किसी पदार्थ की विद्युत चालकता चालकों से कम हो किंतु अचालकों से अधिक हो, वह पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इका सिलिकॉन जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त सारणी में जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। इका सिलिकॉन उन्हीं तत्वों में से एक है। इसके गुण तथा एंटीमनी व आर्सेनिक के गुण एक समान थे, इसलिए इसे तत्व समूह 14 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षाएं होती है। ये सभी चौथे आवर्त के तत्व है। चौथे आवर्त के सभी तत्वों की मुख्य क्वांटम संख्या 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों में मुख्य ऊर्जा स्तर कोश को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, विलियम रॉन्टजन के द्वारा। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। नील बोहर तथा रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, फोटोवोल्विक सेल्स। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्विक सेल्स का उपयोग करती है। सौर पैनल फोटोवोल्विक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्विक प्रणालियों का प्रयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। एक्स रे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। एक्स रे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसमें अंग संबंधित पतली से पतली तहों के कई एक्सरे लिए जाते हैं। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत
सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1905। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध E=mc² स्थापित किया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु की संचित ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में कुल आंतरिक ऊर्जा स्थिर अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान और निर्वात में प्रकाश की गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात E=mc² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सूर्य में। सूर्य में परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लगभग 10⁻⁻⁶ सेकंड में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय संलयन के दौरान दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी परमाणु टूटकर अपने उपखंड बनाता है। इसी विखंडन अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है नाभिकीय संलयन माध्यम से। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर संपन्न होता है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी 2016 को लिगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने दो ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1974 में। पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। भारतीय परमाणु आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण नामक स्थान पर 18 मई 1974 ईस्वी में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।